भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज से भाग गया। वजारत दाखिला का BCCI को सीरीज की इजाजत देने से इनकार। सीरीज के लिए माहौल साजगार नहीं है। पाकिस्तान के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का मौक़िफ़। DG नैब कोयटा, लाहौर और कराची समेत DG आगाही आलिया रशीद को DG यूनिटाई करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब में गैर कानूनी तकर्रियों से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। नैब के 100 से ज़ायद अफसरान की तालीमी काबिलियत जांचने के लिए कमेटी कायम। DGs में मेजर्स भी शामिल। सिंध पुलिस में जाली भर्तियों के जरिए 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन का इल्जाम। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक IG गुलाम हैदर जमाली समेत 8 मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर। अब तक की खबर पर SSP सेंट्रल का नोटिस। पान वाले को धमकियां देने पर SHO समनाबाद के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। तासुब फैलाने की कोशिश ना करें। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है। वज़ीर सिंध असेंबली में MQM पर बरस पड़े। कहा आप डिक्टेटर का दौर भूल गए जब आप भी उसके साथ थे। खिदमात पर टैक्स दूसरे सूबे वसूल कर रहे हैं, हमारा भी हक है। घर में लोग मर रहे हैं और कुछ लोग सोने का ताज पहनकर खुश हो रहे हैं। सिंध की कोई ऐसी गली बता दे जहां पीने का साफ पानी हो। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा 98% रेवेन्यू कराची से मिलता है जो सिंध में भी नहीं लगता। हुक्मरानों और करप्ट सियासतदानों ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम 6 अप्रैल को एहतजाजी तहरीक में शामिल होकर उन्हें मुस्तरद कर दें। रहनुमा PSP आसिफ हसनैन की अपील। कहा असेंबली में ये लोग अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल पास करा सकते हैं तो शहरियों को बुनियादी हुकूक क्यों नहीं दे सकते। डॉक्टर आसिम की रिहाई में हायल आखिरी रुकावट भी दूर। 479 अरब रुपए की करप्शन के 2 मुकदमात में भी जमानत मंजूर। डॉक्टर आसिम का कैनेडियन पासपोर्ट ATC में जमा। वकील कादिर मंदोखेल कहते हैं उम्मीद है डॉक्टर आसिम का नाम ECL से भी निकाला जाएगा। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला सिंध ने शहर में 600 बसें चलाने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नई बसों की इंश्योरेंस हुकूमत करवाएगी। शहर में 8000 नई बसों की जरूरत है। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह की ब्रीफिंग। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मनशियात फरोख्त करने वाला पकड़ा गया। सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों पकड़े गए तलहा से शराब और चर्स बरामद। दौरान तफ्तीश मुल्जिम के सनसनीखेज इंकशाफात। तलबा में मनशियात का जहर फैलाने वाले अहम किरदारों के नाम भी उगल दिए। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद नकल माफिया बेकाबू। बदीन में अंग्रेजी का पर्चा आउट। घोट की कंदकोट में भी पुलिस और इंतजामिया की सरपरस्ती में पेपर इम्तिहानी मरकज के बाहर हल होने लगा। हैदराबाद में नालायक तलबा ने WhatsApp ग्रुप बना लिया। स्पॉट फिक्सिंग के मुल्जिम क्रिकेटर मोहम्मद इरफान आज जवाब जमा करवाएंगे। कई बार मुझे फिक्सिंग की ऑफर हुई, बोर्ड को बताया मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का इंकशाफ। कहा आज तक कोई बुकी नहीं पकड़ा गया। लड़के रिपोर्ट करते हुए डरते हैं। भारतीय फौज के हाथों 4 कश्मीरियों की शहादत के बाद वादी में कशीदगी। एहतजाज रोकने के लिए काबिज फौज ने वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। गुरुग्राम गांव में शिवसेना के गुंडों का दुकानदारों पर तशद्दुद।
पीरो में तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। आग लगने के बाद एक पर टूट गया। हंगामी लैंडिंग के दौरान कई मुसाफिर जख्मी। मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर बदल गए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के शहरों में दर्जा हरारत 40 को छूने लगा। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, गुजरांवाला में हब्स। बिजली की लोड शेडिंग ने मुश्किल और बढ़ा दी।